2025 में जो कुंभ का मेला लगा है उसमें ज़्यादा भीड़ होने के कारण अचानक भगदड़ मच जाती है और जब भगदड़ मच जाती है तो करीब 30 लोगों के मरने की खबर लगती है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। और जब इस घटना का सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलता है तो लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो या टीवी चैनल हो, कहीं पर भी हो, यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। लेकिन प्रशासन इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन ये फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है और लोग लगातार इस पर प्रशासन की गलती बता रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आखिर जो प्रशासन ने अपने इंतजामात किए थे वो क्यों सही तरीके से काम नहीं कर सके। दोस्तों, आखिर ये भगदड़ क्यों मची, क्या मामला था, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को इस खबर के बारे में पता चले कि आखिर उस घटना में क्या हुआ है, क्यों हुआ है। दोस्तों, कुंभ के मेले में करीब आधी रात के समय अचानक भगदड़ मच जाती है और जब भगदड़ मच जाती है तो लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को संभालने में लग जाते हैं और कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता को या अपने बहन भाई को संभालने में लग जाते हैं। लेकिन भगदड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि लोग अपना सामान तक भी नहीं संभाल पाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए, जो कुंभ के मेले में जब भगदड़ मची थी तो वहाँ से जब लोग इधर उधर भाग गए थे तो उनके जो सामान वहाँ पर रह गए थे, तो बुलडोज़र से उस सामान को जब इकट्ठा किया गया तो एक ऊंची पहाड़ी की तरह सामान इकट्ठा हो गया। यानी इतना ज़्यादा सामान लोगों का इकट्ठा हो गया, किसी के कपड़े, किसी का सामान, तो किसी के बैग, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया। और अर्थव्यवस्था की अगर वहाँ बात करें तो जो प्रशासन है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोग प्रशासन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रशासन की गलती की वजह से ही यहाँ पर भगदड़ मची है और लोगों की जानें गई हैं। करीब 30 लोगों के जान जाने का अंदेशा लगाया जा रहा है। कुछ पत्रकार बता रहे हैं कि 40 लोग मरे, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 50 लोग मरे हैं। और भगदड़ भी सिर्फ एक जगह नहीं, भगदड़ भी इस मेले में कई जगह पर भगदड़ मची है जिसमें भारी नुकसान की संभावना बताई जा रही है। बहुत से लोग आपस में रल गए हैं जो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। कुछ लोगों के कीमती सामान तय हो गए हैं और कुछ लोगों की जान चली गई है, जिनके किसी का बाप मर गया, तो किसी का बेटा मर गया, किसी की माँ, तो किसी की बहन, किसी का बच्चा। बहुत से लोग वहाँ पर मर चुके हैं और बहुत से लोग घायल हो चुके हैं। एम्बुलेंस लगातार उनको हॉस्पिटल पहुँचा रही है। जो वहाँ की पब्लिक है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और प्रशासन पर लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि आखिर प्रशासन क्या सो रही थी, आखिर उन्होंने इंतज़ाम क्यों नहीं किए। कुछ लोग, वहाँ की जो पुलिस है, जो वहाँ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यानी उनकी देखभाल के लिए छोड़ी गई थी, ड्यूटी थी जिनकी, उन लोगों की गलती बता रहे हैं कि इन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, इन्होंने वहाँ पर भीड़ कम करने की बजाय बल्कि और भीड़ बढ़ा दी। 5 कारण इनके बताए जा रहे हैं कि आखिर 5 कारणों की वजह से जो वहाँ पर भगदड़ मची है, वे 5 कारण क्या है वे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर बताता हूँ जिसमें एक ये महिला है जिनका नाम है गायत्री देवी। कुंभ में आधी रात की भगदड़ में इनके पति गुजर गए और पैसा सामान सब गायब हो गया। बिना पैसे के एम्बुलेंस वाला बॉडी ले जाने के लिए भी तैयार नहीं। अब ये बिहार से पैसा मंगवा रही है। गायत्री देवी का कहना है कि अपना देह बेचकर पैसे दे दे। हालात इतने ज़्यादा बुरे हो गए हैं, वहाँ के जो लोग हैं, एम्बुलेंस है, वहाँ पर जो उनके मुर्दा लोग मर गए हैं उन्हें भी घर पहुँचाने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर प्रशासन इसमें इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं। एक तानिया मित्तल है जो कि बताती है, वो हल्दीराम के जो एक वहाँ पर दुकान उन्होंने लगाई रखी थी, वहाँ पर वो काम कर रही थी। वो बताती है कि भगदड़ जब इतनी ज़्यादा भगदड़ हो गई तो लोगों के पैरों के नीचे आके मर गए, बच्चे बड़े छोटे मर गए। एक महिला जो मेरे ऊपर अपना बच्चा फेंक कर चली गई ताकि उसके बच्चे की इसी तरह जान बचाई जा सके। हम लोगों को सेव कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा रहे ताकि रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन बच्चों को, उन लोगों को भगदड़ से बचाकर किसी दूसरे सेफ रास्ते से निकाला जाए। लेकिन भगदड़ इतनी ज़्यादा थी, उसमें जो तान्या मित्तल है उन्हें भी कई चोटें आई हैं। और वो बताती है कि लाशों के वहाँ पर ढेर पड़े थे, यानी कि लोग वहाँ पर मरे हुए पड़े थे, उनके हॉट स्पॉट कनेक्ट करके
उसने जितने भी प्रशासन के लोग थे, उनके पास जितने भी लोगों के नंबर थे, चाहे वो नेता हो, पुलिस वाला हो या कोई भी हो, सबको कॉल कर करके उन्होंने इन्फॉर्म किया है ताकि वहाँ मौके पर आ सके और जो हालात है उन्हें कंट्रोल किसी तरह कर सके। वो बताते हैं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि जब मैं वहाँ लोगों को सेव करने की कोशिश कर रही थी, मेरे साथ में और भी कई पार्टनर थे मेरे, सब लोगों की जान बचाने में लग रहे थे। लाश जो थी मेरे हाथों में पड़ी हुई थी। हम लोगों को उठाकर साइड में कर रहे थे और वो जब हम उठाकर साइड में कर रहे थे तो वे ज़िंदा नहीं बल्कि मुर्दा लोग थे। उनमें बहुत से घायल थे। खून मेरे कपड़ों पे इस कदर लग चुका था कि मैं खुद पागल हो गई थी कि आखिर करे तो करे क्या, आखिर इन लोगों की जान कैसे बचाए। वो महिला अपने बच्चे को उनके पास भागती हुई अपने बच्चे को उनके पास फेंक कर गई थी। 4 घंटे के बाद करीब वो वापस आई और अपने बच्चे को ले करके गई। जब ये भगदड़ शांत हुई, करीब 2 घंटे तक लगातार ये भगदड़ इसी तरह से चलती रही और लोग मरते रहे और लोग एक दूसरे से बिछड़ते रहे। भगदड़ आखिर क्यों मची, जो वहाँ के लोग हैं वे उसके 5 कारण बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण जो बता रहे हैं वहाँ की पब्लिक है और जो कुछ प्रशासन के लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि भगदड़ की वजह आखिर क्या थी। जो पहली वजह है वो है महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 84 होल्डिंग बैरियर बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वहीं जब मंगलवार की रात को श्रद्धालु काली मार्ग पार्किंग और अन्य स्थानों पर बैठे थे तो पुलिस ने उन्हें उठाकर रात में ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में संगम पर 9 बजे से उमड़ी भीड़ अमृत स्नान के लिए बैठी रह गई। महाकुंभ क्षेत्र में सड़कों को काफ़ी चौड़ा बनाया गया, लेकिन अधिकांश समय इन सड़कों को बंद ही रखा गया। इसके साथ ही मेन मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई, जिसकी वजह श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए। यह भी संगम पर भीड़ रहने का एक कारण बताया गया है। और जो 5वां इसका कारण है जिसमें बताया गया है, राहत और बचाव कार्य के लिए महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने तमाम बल तैनात किए, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में नहीं बसाया गया। CISF की जो कंपनी है सेक्टर नंबर 10 में ठहरा गया। देर रात जब भगदड़ की वजह से हादसा हुआ तो CISF की जो कंपनी को बुलाया गया। भीड़ के बीच से सेक्टर 10 से सेक्टर 3 तक आने में कंपनी को काफ़ी समय लग गया, जिससे स्थिति और ख़राब हो गई और हालात और ज़्यादा बिगड़ने लगे। भगदड़ को जो वहाँ पर भगदड़ हुई थी उसे संभालना भारी हो गया। उसकी वजह से कई जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना है, आपको सचेत करना है ताकि आप इस जो क्राइम की दुनिया है इसमें अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों, जो कुंभ के मेले में बहुत से लोगों की जाने गई हैं, देखते हैं प्रशासन उनके लिए क्या करता है। क्या उनके लिए उन्हें दिलासा देता है, क्या उनके लिए कोई मुआवजा तय करता है, या फिर उनके लिए क्या अब जो प्रशासन है उनके लिए क्या करती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।